हाय एवरीवन। वीडियोस अपलोड करने में थोड़ा मेरे को देर हो रही है, बट उसके पीछे एक रीज़न है क्योंकि मैं बिज़ी चल रहा हूँ आजकल काफ़ी। तो अभी यूके के बारे में, मेरे को जो यूके से ऑफिसर बनना चाहते हैं उसकी वीडियो अपलोड करनी थी, बट उसके ऊपर अभी मेरी रिसर्च पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। तो वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, दैट्स वाई आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो। एंड दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू द सिनर्जी एग्ज़ाम। यस, तो सिनर्जी ने अपना एग्ज़ाम फॉर्म्स निकाल दिए हैं, और उसमें उन्होंने अपनी सारी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डेक कैडेट, फॉर इंजन कैडेट एंड फॉर जीपी रेटिंग्स, ये सब उन्होंने मेंशन करके उन्होंने एक ऊपर लिंक प्रोवाइड करा है। वो फाइल में जो है अपनी टेलीग्राम चैनल पे लिंक करूँगा, उस ड्रॉप करूँगा, सेंड करूँगा। तो उसमें एक लिंक प्रोवाइड करा हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए और साइन अप कीजिए, अपनी डिटेल्स डालिए उसमें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सब करने के बाद तब वो आपको एक पेज पे रिडायरेक्ट करेगा जहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी है। अब प्रीवियस जो फॉर्म निकाला था उसमें जी इन्होंने सिनर्जी वालों ने क्या कैच निकाला था कि अगर आप परस्यू कर रहे हैं कोर्स को, अगर आपने कोर्स स्टार्ट नहीं करा है या फिर आप करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इट्स लाइक अ फ्री स्पॉन्सरशिप फॉर यू अगर आप एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने ये ऑप्शन दिया है कि नहीं, ये आपको खुद चेक करना पड़ेगा। जब आप साइन अप करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो अंदर जो डिटेल्स होंगी तो वहाँ पे वो जीपी रेटिंग में मेंशन करके रखेंगे नीचे कि इफ़ यू आर परसुइंग देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दैट ऑल्सो। तो ये सब आपको मैं कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी फॉर्म रजिस्टर करके मैं सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो आपको ही ये सब करना पड़ेगा। और अभी आगे मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने इस बार का क्या कट ऑफ रखा है और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है for engine cadet, for deck cadet and for the ratings. So let's look into the PDF file. So friends, this is the PDF file I wanted to show you. As you can see, the date of exam is 11th of August 2021. Okay, so it's not a fixed date, I guess they have just mentioned it, but it can go further. Okay, it can be postponed due to this pandemic, like happened last year also. So but you have to consider it as your deadline. So 11th of August 2021 is the exam date. Then the last date of registration is 5 August 2021 till 6 hour. Okay. So आपकी जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो 5 अगस्त 2021 तक है, शाम 6 बजे तक। देन लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन इज दिस। सो इस लिंक पे हम अभी थोड़ी देर में जाएंगे, बट फर्स्ट विल लुक इनटू द eligibility criteria they have mentioned for this year. So this is for deck cadet exam. As you can see, eligibility is this is the age limit. So the person should have born after 1 January 1997, 1 January 1997 के बाद वाले इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर अगर आप इनमें से किसी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मिसमैच करते हैं, मैच नहीं करते हैं कम्प्लीटली, तो फिर आप इसके लिए अपीयर नहीं हो सकते हैं। ठीक है। सो किसी एक में भी अगर आप मिसमैच करते हैं तो फिर ये आपकी है शुड हैव स्कोर्ड 65% इन PCM इन क्लास 12। सो डेक कैडेट्स को 65%, IMU CET का एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको मिनिमम 59% चाहिए। और अब ये डेक कैडेट्स के लिए जो सिनर्जी में है क्वालिफिकेशन मेरिट जो इन्होंने निकाली है वो है 65% PCM क्लास 12। देन ओवरऑल एग्रीगेट क्लास 12th में 65% होना चाहिए। ओके, शुड हैव स्कोर्ड 65 ओवरऑल एग्रीगेट इन क्लास 12। आपके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स मिला के भी 65% होने ही चाहिए कम से कम। अगर आपके PCM में सिर्फ 65% है तो ऑब्वियसली वो ओवरऑल ज़्यादा आएंगे ही आएंगे। फिर मिनिमम आपके इंग्लिश में जो क्लास 12th में मार्क्स हैं वो 60% होने चाहिए। एंड शुड हैव कंप्लीटेड प्री-C ट्रेनिंग और शुड बी अपीयरिंग इन फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम ऑफ द कोर्स। तो यहाँ पे इन्होंने ये पॉइंट दे दिया है कि या तो आपने अपनी कंप्लीट कर ली होनी चाहिए ट्रेनिंग, या फिर आप उसके फाइनल सेमेस्टर में हो। जैसे कि डेक कैडेट्स के लिए BSc नॉटिकल DNS आप कर रहे हैं तो उसमें 2 सेमेस्टर होते हैं। तो अगर आप सेकंड सेमेस्टर में फाइनल सेमेस्टर हुआ जो, तो आप उसके लिए अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, शुड बी अपीयरिंग इन फाइनल सेमेस्टर ऑफ द कोर्स इन मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। फिर सेम गोज़ फॉर इंजन कैडेट्स ऑल्सो। एलिजिबिलिटी इसमें इन्होंने चेंज कर दी है 1 जनवरी 1995। ओके, सो उसमें 1997 थी डेक कैडेट के लिए, इसमें 1995 है। देन शुड हैव स्कोर्ड 65%
PCM में आपको जो है सेम वही चाहिए, फिर ओवरऑल एग्रीगेट भी 65% चाहिए। इन केस ऑफ डिप्लोमा, अगर डिप्लोमा किया है तो उसमें 65% आपका टोटल परसेंटेज आना चाहिए। ओके, फिर शुड हैव ऑब्टेन्ड 60% मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में आपको 60% मिनिमम मार्क्स चाहिए। एंड सेम फॉर द कोर्स, द प्रीसी ट्रेनिंग कोर्स या तो कंप्लीट हो जाना चाहिए या फिर आपका जो फाइनल सेमेस्टर में आप उस कोर्स के अपीयर होने चाहिए। फाइनल सेमेस्टर में याद रखिए, अगर आप पहले में हैं, दूसरे लाइक आप BSc नॉटिकल साइंस कर रहे हैं तो उसमें 6 सेमेस्टर होते हैं, 3 साल का कोर्स होता है। तो अगर आप उसके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सेमेस्टर में तो आप उसके लिए अपीयर नहीं हो सकते हैं। अगर आप 6th सेमेस्टर में हैं तो ही आप उसके लिए अपीयर हो सकते हैं। ओके, दैट्स द फाइनल सेमेस्टर। अब बारी आती है हमारे प्यारे GP रेटिंग कोर्स की। इसमें एलिजिबिलिटी है आपकी सेम एज डेक कैडेट, शुड हैव बॉर्न आफ्टर 1 जनवरी 1997। देन इसमें क्लास 10th में 50% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए, जो परसेंटेज है 50% कम से कम होनी चाहिए। शुड हैव कंप्लीटेड प्री-सी ट्रेनिंग और शुड बी अपीयरिंग इन फाइनल सेमेस्टर ऑफ द कोर्स इन मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ओके, तो अब GP रेटिंग में सिर्फ एक ही सेमेस्टर होता है जो 6 महीने का होता है। तो अगर आप कोर्स कर रहे हैं, आपने एडमिशन ले लिया है, अगर आप पहले महीने में भी है, जनवरी में के बैच में अगर आपने एडमिशन लिया है तो भी आप फिल कर सकते हैं। जुलाई के एडमिशन बैच में अगर आपने एडमिशन लिया है तो भी आप इसको फिल कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू, क्योंकि प्रोसेस होते होते काफ़ी टाइम लग जाता है। सो आप भर सकते हैं। अगर आप कोर्स करने की सोच भी रहे हैं तो भी मेरे ख्याल से आप भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप अभी सोच रहे हैं और अगले साल में कोर्स करूंगा और अभी से इसको भर दूं, ऐसा नहीं है। अगर आप जैसे नेक्स्ट बैच में किसी GP रेटिंग के कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो साथ में आप इसको भी भर सकते हैं। सो इन्होंने अपीयरिंग वाला रखा है इस बार भी। सो दिस इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ सिनर्जी। नाउ लेट्स क्लिक ऑन दिस लिंक, लेट्स सी वेयर इट विल गोज। So this is the page and here this option is the login one and यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी अपनी ईमेल आईडी बना दी है तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। अपना यूज़र नेम और पासवर्ड आपको सेव करके रखना है। ओके, क्योंकि आपको जो अपडेट है, जो मॉक टेस्ट वगैरह है, वो इसी में लॉगिन करके तभी आप उसके लिए अपीयर हो सकते हैं। फिर अगर आप न्यू हैं तो साइन अप पे क्लिक कीजिए और साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, देन क्लिक ऑन दिस आई एम नॉट अ रोबोट एंड यू हैव टू टिक ऑन दिस बॉक्स ऑल्सो विच विल से दैट यू हैव रेड द टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, उसके बाद आप साइन अप कीजिए। इसके बाद आपको जो है फॉर्म मिलेगा आगे, उसमें आपको फिलअप करना है। अगर आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। So be hurry guys, there's not much time left। आपको प्रिपरेशंस भी करनी है और आपको ये फॉर्म भी फिलअप करना है, इसके लिए भी काफ़ी कम टाइम रह चुका है। तो डेट ऑफ एग्ज़ाम 11 अगस्त है और 5 तारीख तक आपको लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की है। सो मेक श्योर आप जल्दी जल्दी जो है फॉर्म भर लीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक।